स्विच Engineer यार्ड में Rohit जैसे 3 Babua. इनकमिंग लाइन आ रही है, इन तीनों लाइन में से 2 कोटा से आ रही है और एक मान के चलते हैं दिल्ली से आ रही है। यदि कभी कोटा का पावर प्लांट फेल हो गया, कभी हमें ज्यादा लोड की जरूरत पड़ी, तो हम दिल्ली वाली पावर को भी यूज में ले सकते हैं। यह ट्रांसमिशन लाइन इस गेंट्री टावर पर आकर टर्मिनेट होती है। स्विच यार्ड का जो सबसे पहला इक्विपमेंट होता है उसका नाम है लाइटिंग अरेस्टर, और यह ट्रांसमिशन लाइन के पैरेलल में लगा रहता है। जब आसमान वाली बिजली गिरती है और वह नीचे आने लगती है तो आपने देखा होगा उसके बहुत सारे विंग्स होते हैं, और बेसिकली यह विंग्स किसी पेड़ या ट्रांसमिशन लाइन को ढूंढते रहते हैं जो जमीन से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, क्योंकि इस लाइटिंग को जमीन के अंदर जाकर अपने आप को डिस्चार्ज करना होता है। और हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है यह काफी ऊंचाई पर होती है, तो जैसे ही यह लाइटिंग स्ट्राइक ट्रांसमिशन लाइन पर गिरती है तो ट्रांसमिशन लाइन में ऑलरेडी 4 लाख वोल्टेज फ्लो कर रहा है, और इस थंडर लाइटिंग की वजह से यह वोल्टेज करोड़ों में फ्लो करने लग जाता है। और हमने ट्रांसमिशन लाइन और जितने भी इक्विपमेंट यहाँ पे लगे हुए हैं उनकी डिजाइन 4 लाख वोल्टेज के हिसाब से की है, करोड़ों वोल्टेज के हिसाब से नहीं की। तो लाइटिंग अरेस्टर इस थंडर स्ट्राइक के हेवी वोल्टेज को सीधा जमीन में भेज देता है, क्योंकि लाइटिंग स्ट्राइक के टाइम एलए लो रजिस्टिव पाथ प्रोवाइड करवाता है और करंट हमेशा सीधा भागने की कोशिश करता है, तो यह इसे जमीन में चला जाता है। बेसिकली स्विच यार्ड के नीचे एक मेटल का ग्रिड स्ट्रक्चर सेट किया जाता है जो हाई वोल्टेज को आसानी से ग्राउंड कर देता है। एलए सर्ज प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है। कई बार लाइन में ही अपने आप से अचानक वोल्टेज बढ़ जाता है और इसको भी ग्राउंड कर दिया जाता है। एलए के बाद में एक डिवाइस और लगी रहती है जिसको कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर बोलते हैं। यह डिवाइस 2 काम करती है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो कि यह जो 4 लाख वोल्ट है इसको आप मेजर कैसे करोगे। क्या हमारे पास में कोई ऐसी डिवाइस है जो इतने वोल्टेज को मेजर कर सके? तो फिर सीवीटी एक डिवाइस होता है जो इस 4 लाख वोल्ट को 110 वोल्ट तक डाउन कर देता है, जिनको हमारे नॉर्मल मीटर आराम से मेजर कर सकते हैं। सीवीटी के दूसरे काम को हम वेव ट्रैप की हेल्प से समझते हैं। ट्रांसमिशन लाइन पावर को तो ट्रांसफर करती ही है, इसके साथ में कम्युनिकेशन सिग्नल को भी एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन तक लेकर जा सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जब हम कॉल करते हैं तो हमारे मोबाइल फोन में जो सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी मेगावाट में होती है, जिसकी वजह से हमारी वॉइस बिना किसी डिले के हमें क्लियर सुनाई देती है। लेकिन यह जो पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है इसमें 30 to 500 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही होती है, तो इसमें कम्युनिकेशन की स्पीड स्लो हो जाती है। अब यह जो सीवीटी होता है यह सब स्टेशन के जो कम्युनिकेशन के सिग्नल है उनको ट्रांसमिशन लाइन में इंजेक्ट और कलेक्ट करने का काम करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यह लाइन में हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को इंजेक्ट करता है और हमारे घरों में सिर्फ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे लगा हुआ जो वेव ट्रैप है यह आगे सिर्फ 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही पास करता है, बाकी सभी कम्युनिकेशन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। बेसिकली यह लाइन के सीरीज में लगा रहता है। अब यहाँ से पावर जाती है करंट ट्रांसफार्मर के पास में। यह बेसिकली लाइन के करंट को मेजर करता है। तो जब भी लाइन में कोई फॉल्ट आता है तो लाइन का करंट बढ़ जाता है और यह इस